जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय में उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के विकास खंड मनकापुर के ग्राम सभा सरकपुर खुशहाली जोत है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ के अमित कुमार जी हैं जो सब्जी की खेती करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अमित कुमार जी का कहना है कि मैं बॉम्बे जा करके 8,000 रुपये में नौकरी करता था, मुझे 8,000 रुपया मिलता था, लेकिन मालिक मुझसे 12 घंटा काम लेता था। अमित कुमार ने कहा, मेरे दिमाग में आया जितना मैं काम बॉम्बे में करता हूँ, वहाँ घर चल के अगर मैं सब्जी की खेती में काम करूँ तो अच्छा पैसा मैं कमा सकता हूँ। अमित कुमार जी विकास खंड मनकापुर के ग्राम सभा आशरकपुर के खुशहाली जोत के रहने वाले हैं और यहाँ पर इन्होंने 1.5 बीघा भिंडी लगा रखा है और 10 बिसवा बैगन लगा रखा है। 1.5 बीघे भिंडी में इनका कहना है कि 40 से 50 किलो पर दिन भिंडी निकलता है और 10 बिसवा खेत में चौथियाँ 50 किलो 60 किलो बैगन निकल जाता है। अगर इनका रेशियो जोड़ा जाए तो प्रतिदिन का ये 2,000 रुपये का सब्जी आराम से बेच लेते हैं। ऐसे इनका कहना है। अगर किसान भाई मेहनत करना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि धान और गेहूं की खेती करे, वह सब्जी की खेती करके, महंगी खेती और किसी खेती करके अच्छा रकम कमा सकते हैं। अमित कुमार का कहना, जब से मैं आया हूं मेरे पास खेत भी नहीं है, मैंने 3 बीघा खेत 4 बीघा खेत लीज पर लिया है और मैं खेत का भी किराया देता हूं और 20 से 25,000 30,000 रुपया महीना में आराम से कमा लेता हूं। अमित कुमार का कहना है कि 5,000 रुपया महीने दवा और खाद के छिड़काव में खर्चा होता है, बाकी पैसा हमारा बच जाता है। ना मुझे किसी के सामने सुबह उठ करके टाइम से किसी के ऑफिस में पहुंचना है और ना किसी की बात सुननी है। मैं अपने खेतों में आता हूँ, गुड़ाई निराई भौराई जो होता है वह करता हूँ। सभी किसान भाई अगर चाहें तो आराम से महंगी खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आइए अमित कुमार से जानते हैं कि इन्होंने कैसे खेती शुरुआत की और किस प्रकार की, इसमें कितना लागत आता है और कितना खर्चा होता है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, घर कहाँ आपका? मेरा घर ये खुशहाली जोत में है। अच्छा, खुशहाली जोत में है। अच्छा, ये जो आपने खेती किया, इसके पहले आप क्या कर रहे थे? हम दुकान पे मजदूरी करते थे। अच्छा, कितना पाते थे? वहाँ हमें 8,000 9,000 रुपये महीना देते थे। तो आपके दिमाग में कैसे आए कि हमें सब्जी की खेती करनी चाहिए? मैं शुरू से अपना जब मैंने अपना वो किया तो धीरे धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा खेती करते थे। उसके बाद में जब ये लगा कि हाँ भाई हम कब तक नौकरी करेंगे, हमने कहा कि भाई खेती कर लें। जब खेती करते हैं तो खेती कर लें। तो जैसे सब्जी की खेती किए हैं, बैगन लगा रखे हैं, भिंडी लगा रहे हैं, बैगन कितना होगा लगभग? बैगन ये लगभग मान के चलिए 15 बिस्सा है। 15 बिस्सा। भिंडी कितना होगा? 1.5 बीघा होगा भिंडी। अच्छा, 1.5 बीघा भिंडी होगा। तो जैसे अनुमानित प्रतिदिन भिंडी कितना निकल जाता होगा? मान के चलिए कि 35-40 किलो भिंडी निकल जाती है। 40 किलो भिंडी निकल जाता होगा। और बैगन ऐसा ही निकल जाता है, कभी 50-60 हो जाता है तो कभी उससे कम हो जाता है। कभी ये होता है कि 2-4 दिन रुक के तोड़िए। यानी कि अगर अनुमानित देखा जाए पर डे भिंडी निकलती है, अगर 10 रुपये में जाती है तो 500 रुपये पर डे भिंडी निकल जाते हैं। ऐसे 400-500 500 और बैगन लगभग हमारी हो 400-500 धर लो। 400-500 रुपये। तो पर डे अगर 1,000 रुपया का अगर आपका सब्जी बिक जाता है तो 30,000 रुपया महीना हो गया। जहाँ दुकान पर मजदूरी करते तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। वो तो है। हमारे में क्या है कि हम लोग ये जो खेती करते हैं इसमें जो पेस्टिसाइड लगती है इसमें ज्यादा दाम लगता है, नहीं तो हम लोगों को बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे मतलब इसमें दवाइयाँ कौन कौन सी लगती हैं? दवाइयाँ हर प्रकार की लगती है, जैसे मक्खी चूसक लगती है, तना छेदक लगता है और ये पत्ता झड़ने लगता है, कोढ़ रोग लग जाता है, ये पीली पत्ती हो जाती है, जड़ में भी लगाना पड़ता है विकास के लिए। ये सारी दवाइयाँ जब लगाओ तब ये फसल आती है। तो जैसे कुछ किसानों का कहना है कि हम खेती करते हैं और कुछ पैदा नहीं होता है, तो उन किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे किसान के पास जब किसी के पास आदमी की कमी है कि हम नहीं कर पाए, अकेले नहीं कर पाते हैं, खेत में कम से कम 3-4 लोग 5 लोग रहेंगे तभी खेती करने की वो इच्छा आएगी और उसमें प्रॉफिट भी मिलेगा। आप समझिए कि 1-2 आदमी हैं या अकेले हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में सरकार सहायता राशि भी देती है 6,000 रुपये किसानों को और खाने के लिए अनाज भी देती है। अगर किसान मन बनाए
तो खेती अच्छा से खेती से कमाया जा सकता हाँ, है। खेती से तो कमाया जा सकता है। ये अपने देश के किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने देश के अपने किसान भाइयों के लिए कहना चाहते हैं कि जैसे पहला कि आपने शुरू कर दिया खेती करना, तो पहले आपको सीखना पड़ता है, तो सीखने में कभी कभी चानस लग जाती है, अच्छी खेती हो जाती है, उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे खेती में मिट्टी में क्या खाद डालना है, कौन सी दवा डालना है, ये आप लोग को कोई जानकारी देने आता है? जिसे हम लोग कृषि विज्ञान या वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हमें मिलता है कि ये डालिए नैनो यूरिया या नैनो DAP आई है, इसमें नई नई वैरायटियाँ की नई नई टेक्नोलॉजी की मतलब खादें हैं। नई नई टेक्नोलॉजी के जो खादें आई हैं, नैनो यूरिया वगैरह आई हैं, जो मानी जा रही हैं कि फसल के लिए बहुत फायदा करते हैं, तो क्या वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आप लोग को बताते हैं? हाँ, बताते हैं, ज़रूर बताते हैं। और मिट्टी भी जांच करते हैं? हाँ, मिट्टी भी जांच करते हैं, वो बता देते हैं कि इसमें ये जैसे केमिकल ये चीज़ ये खाद इसमें नहीं पड़ेगा, ये पड़ जाएगी। तो आपके यहाँ मनकापुर में कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बना हुआ है? ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ये गुरु वशिष्ठ स्कूल जो है उसके बगल में है। तो अभी आपने देखा, अमित कुमार ने बताया कि सभी किसान भाइयों को डरना नहीं चाहिए, मन लगाकर खेती करना चाहिए। अपने मनकापुर में कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है। अपने खेत की मिट्टी जांच कराकर उसमें किस तत्व की कमी है वो डाल करके और अच्छे ढंग से खेती करना चाहिए। इससे आपकी वार्षिक आय दोगुनी नहीं, कम से कम 8 गुनी हो जाएगी।